सी शार्प मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे टोस्ट मैसेजेस के बारे में और इसके बाद क्रिएट करेंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन जिसमें हम यूज़ करेंगे टोस्ट मैसेजेस को। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं टोस्ट मैसेजेस क्या है। ये हमें पॉपअप मैसेज प्रोवाइड करते हैं थोड़े से टाइम के लिए, थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे, और हम इनको यूज़ कर सकते हैं अलर्ट डायलॉग की जगह अगर हमने वैलिडेट करना हो डेटा या फॉर्म को। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है। मैं यूज़र नेम और पासवर्ड को एंटर करता हूँ और जैसे ही मैं साइन इन क्लिक करता हूँ कि ये बटन को, तो अगर ये डिटेल्स का इनकरेक्ट हो तो ये हमें ये टोस्ट मैसेज शो करेगा। तो आइए चलते हैं विजुअल स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं और इन कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट और विजुअल सी शार्प में एंड्रॉयड को सेलेक्ट कीजिए और आखिर में ब्लैंक ऐप को क्लिक करते हैं ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। और इस मौके पर हमारा इस एप्लीकेशन में ये एक्टिविटी है और उसमें एक लेआउट जो कि आपके सामने है। तो करंटली मैं सेट करता हूँ इस लेआउट को या लिंक कर देता हूँ इस लेआउट को इस एक्टिविटी के साथ। तो इस तरह करेंगे सेट कंटेंट व्यू और फिर लेआउट का नाम रिसोर्स डॉट लेआउट डॉट मेन, एक ही लेआउट है मेन। इस स्टेज पे अगर मैं इस एप्लीकेशन को रन करूं तो आप देखेंगे ब्लैंक एप्लीकेशन या ब्लैंक स्क्रीन। थोड़ी देर में एमुलेटर स्टार्ट हो जाता है, आपके सामने है, स्टार्ट हो गया। रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को और आप देख रहे हैं ये ब्लैंक है। अब हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देते हैं और अपने इस लेआउट को डिज़ाइन करते हैं और मैं इसमें कुछ कंट्रोल्स को ऐड करूँगा। और सबसे पहले मैं इसमें टेक्स्ट को ऐड करता हूँ जो कि आपको मिलेगा इस विजेट पैनल से। कोई भी टेक्स्ट आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट व्यू कंट्रोल, ये सारे टेक्स्ट व्यू कंट्रोल है चारों, मैं मीडियम यूज़ करता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ ईमेल और इसे कर देते हैं ईमेल टेक्स्ट व्यू। और इसके बाद मैं एक एडिट टेक्स्ट कंट्रोल को ऐड करता हूं और हमारे पास काफ़ी सारे एडिट टेक्स्ट कंट्रोल्स हैं जिसमें एक है टेक्स्ट, ये टेक्स्ट फील्ड है और ये सारे एडिट टेक्स्ट कंट्रोल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। मैं यूज़ करता हूं प्लेन टेक्स्ट, आपके सामने है, और मैं इसकी आईडी को सेट करता हूं और इसे दे देता हूं ईमेल एडिट टेक्स्ट। हो गया। और अब फाइनली हम इसमें एक बटन कंट्रोल को ऐड करेंगे और मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को कर देता हूं सबमिट और इसकी आईडी कर देता हूं सबमिट बटन। हो गया। अब डिज़ाइनर में आपको ये इस तरह लगेगा, नज़र आएगा जब हम इसको रन करेंगे और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमें मैसेज शो करना चाहिए कि डेटा इज सबमिटेड या ईमेल इज सबमिटेड। हम इसको कहीं भी सेव नहीं करेंगे, हम सिर्फ टोस्ट मैसेज शो कराना चाहते हैं। इसके अलावा हम वैलिडेशन भी लगाएंगे कि अगर यहाँ पे कुछ भी ना दिया हो तो ये हमें मैसेज शो करे ईमेल इज रिक्वायर्ड और हम उसके लिए यूज़ करेंगे टोस्ट मैसेज को। किस तरह करते हैं, अभी अगर इस स्टेज पे मैं इसको डिप्लॉय कर दूं, थोड़ी देर में डिप्लॉय हो जाता है। और हम इसको स्टार्ट करें, ये एप्लीकेशन 14 है, आपके सामने है। और अगर मैं यहाँ पे अभी क्लिक करूं तो कुछ नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, चेक करूंगा, अगर ये एम्प्टी है तो फिर हमें मैसेज शो करना चाहिए ईमेल इज रिक्वायर्ड। अगर एम्प्टी नहीं है
और फिर हम क्लिक करते हैं सबमिट बटन को, तो ये मैसेज दे ईमेल इज सेव्ड। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान। एक्टिविटी में चलते हैं, बटन का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं बटन, और मैं इसको नाम देता हूँ सबमिट बटन, उससे लिंक कर देता हूँ अपने लेआउट के बटन के साथ। सो फाइंड व्यू बाय आईडी, और फिर बटन इसकी टाइप है, और रिसोर्स में इसकी जो आईडी है वो है सबमिट बटन। तो लिंक हो गया। अब हम चाहते हैं जब हम इस बटन पे क्लिक करें तो क्लिक इवेंट को मैं ऐड कर देता हूँ सबमिट डॉट क्लिक, और इवेंट किस तरह होता है, प्लस और इक्वल, और फिर आपको ये मैसेज शो होगा सबमिट बटन अंडरस्कोर क्लिक, प्रेस टैब टू इंसर्ट। तो टैब बटन पे क्लिक कर दें और फिर अप्लाई, और ये हमारे लिए ये क्लिक इवेंट जनरेट कर देगा। अब हम क्या चाहते हैं कि सबसे पहले ये चेक करें कि हमारे इस एडिट टेक्स्ट बॉक्स में कोई डेटा है या नहीं। तो उसको किस तरह लिंक करेंगे, एक एडिट टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसे मैं नाम देता हूँ ईमेल एडिट टेक्स्ट, और फिर उसे लिंक कर देते हैं अपने लेआउट के कंट्रोल के साथ। तो फाइंड व्यू बाय आईडी, और टाइप इस दफ़ा है एडिट टेक्स्ट, और फिर रिसोर्स में हमने उसको आईडी दी थी ईमेल एडिट टेक्स्ट। अब मौजूद है हमारे पास। अब हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे और चेक करेंगे कि ईमेल एडिट टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट इज एम्प्टी। इस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी, दोनों सेम तरीका है। तो फिर क्या करो, टोस्ट का मैसेज शो करो। तो टोस्ट किस तरह मैसेज शो करेंगे, टोस्ट लिखेंगे और मेक टेक्स्ट, और फिर ये 3 पैरामीटर्स आपसे मांगेगा। पहला वाला है कॉन्टेक्स्ट, तो कॉन्टेक्स्ट करंट एक्टिविटी, तो फिर दिस, क्योंकि हम एक्टिविटी का नाम डायरेक्टली यहाँ पे लिख नहीं सकते, सो दिस लिखेंगे। और इसके बाद जो भी मैसेज हमने शो कराना हो इस टोस्ट में, यानी ईमेल इज रिक्वायर्ड, और आखिर में इसकी ड्यूरेशन, तो 2 ड्यूरेशन है, उसको कहते हैं कितने देर तक ये नज़र आना चाहिए, लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो पहले शॉर्ट यूज़ करते हैं, और फिर जब ये ब्रैकेट क्लोज हो जाए तो आपने हर हाल में शो लिखना है। अगर आप भूल गए शो को तो फिर ये काम नहीं करेगा, कोई मैसेज शो नहीं होगा। अगर आप इसको भूल गए तो ये किसी भी सूरत में शो नहीं होगा। उसके बाद अगर हमने ईमेल दे दिया है और फिर हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो इसे एक और टोस्ट मैसेज शो करना चाहिए, टोस्ट मेक टेक्स्ट, फिर कॉन्टेक्स्ट करंट है तो दिस, और ईमेल इज सेव्ड इन द सिस्टम, और फिर इसकी ड्यूरेशन लॉन्ग कर देते हैं, और फिर डॉट शो। तो सिंपल एज दैट। तो टोस्ट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं, टोस्ट लिख देंगे और उसके बाद लिखेंगे मेक टेक्स्ट, फिर उसको कॉन्टेक्स्ट देंगे जो कि करंट एक्टिविटी है, करंट स्क्रीन, फिर उसे कहेंगे कौन सा टेक्स्ट शो कराओ तो है, और उसकी ड्यूरेशन कितनी देर तक वो शो हो, और आखिर में आपने इसके लिखना है डॉट शो। अगर आप भूल गए तो फिर ये शो नहीं करेगा। अब डिप्लॉय कर देते हैं। सबसे पहले रीबिल्ड कर दिया करें हमेशा। रीबिल्ड सक्सेसफुल हो गया है, आप डिप्लॉय कर देते हैं। डिप्लॉय हो गया, और अब मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। करंटली ये एडिट टेक्स्ट एम्प्टी है, तो आप देख रहे हैं क्या शो कर रहा है, ईमेल इज रिक्वायर्ड, और फिर शो होने के बाद चला गया, ईमेल इज रिक्वायर्ड। अब थोड़ी देर में चला जाएगा। अब अगर मैं इसको ईमेल दूं admin@abc.com और फिर सबमिट करने की कोशिश करूं तो अब कह रहा है ईमेल इज सेव्ड इन द सिस्टम। लॉन्ग ड्यूरेशन दिया था, तो इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, और फिर चला जाएगा आपके सामने।
तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं टोस्ट मैसेजेस को, जो कि काफ़ी इजी है, लेकिन ये फंडामेंटल्स हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का। अब आप अलर्ट के बजाय अगर क्विकली कोई मैसेज शो कराना चाहे, अलर्ट डायलॉग के बजाय टोस्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा।